चर्या से इस दिन का नाम सन्निपात चर्या पड़ा। मतलब सन्निपात बाउल की चर्या मतलब करते रहना। फिर सन्निचर्या, फिर इसके बाद शनिचर्चा चर्या, फिर शनिचर, फिर इसके बाद शनिवार हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतता गया और हमारे शब्दों में भी फर्क पड़ता रहा, हमारी भाषा के जो शब्द थे उनमें भी कुछ परिवर्तन आता रहा समय के साथ में। बाद में लोग अपने हथियार साथ लेकर ना चले तो लोहे का अपशगुन जोड़ा गया। साथियों, हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम चर्या करते थे, सन्निपात बाउल की लोग इकट्ठे बैठते थे, एक जगह पर ज्यादा तादाद से बैठते थे, अपनी बात करते थे, अपनी सुरक्षा, अपने जो भी जरूरत के हिसाब से बातें करते थे, तो उससे लोगों को दिक्कतें थी। उस हमारी बैठने की क्रिया से लोगों को दिक्कतें थी, उन्हें डर लगता था कि ये हमें परेशान करेंगे या हम इन पर कोई भी अपना हुकूमत या कोई भी बात नहीं कर सकते या इनको दबा नहीं सकते। तो उन्होंने चाल चली कि इस शनिवार को ही, इस शनिचर को भी अपशगुन शब्द दे दिया। अपशगुन है वही कि इसमें शनिवार को कोई लोहे की चीज का उपयोग नहीं करेंगे और अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे। तो ऐसे करके बहकाना शुरू कर दिया। जबकि बाद में बने ईसा धर्म में झंडे की संडे को सन्निचर्या कर लोग इकट्ठे होते। साथियों, अब हमारी जो व्यवस्था है हमारे पूरे विश्व में एक साथ बैठने की, सन्निचर्या जैसे करने की, तो हर एक धर्मों में अपनी अपनी व्यवस्था बना रखी है। जैसे ईसाई धर्म में बना रखी है, शनिवार को इतवार को इकट्ठा होते हैं और बाद में बने इस्लाम धर्म के लोग शुक्रवार को सन्निचर्या करते हैं। साथियों, और तब श्रमण संघ ने अपनी सबसे पुरानी परंपरा को वक्त की जरूरत को मानते हुए शुभ शनिवार के रूप में सभी को एक दिन अपने श्रमण भाई बहनों से मिलने मिलाने के दिन का पुनर्वतन किया। मतलब पुनः जागरण किया, पुनः समझा और इस क्रिया को किया। सभी श्रमण संगी शनिवार को जरूर आपस में मिलें, बैठें, बात करें, साथ साथ खाएं, साथ साथ रहें, साथ साथ बात करें। बुद्ध ने भी अपने भिक्षु संघ को 11 प्रकार के हथियार दिए थे। साथियों, जिनको त्रिपिटक विनय पिटक में सत्तक दंड कहा जाता है। किसी सभ्यता संगति को गुलाम बनाना हो तो उसकी सभ्यता संगति की महिलाओं को गुलाम बना लो, उस सभ्यता संगति से बच्चे पैदाइशी गुलाम होंगे। साथियों, ये बहुत अच्छी बात हमारे श्रमण संघ ने निकाली है या खोजी है कि जब उसकी संस्कृति को के रहने वाले लोगों को गुलाम बना लेंगे, संस्कृति के शब्दों को, भाषा को, उसको बदल देंगे, तो ये अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। हमारी संस्कृति का नष्ट हो सकती है, नष्ट करने की जैसे ही उन्होंने किया। अब इसकी आवश्यकता क्यों? पुराने समय में श्रमण लोग भारत भर में छोटे छोटे समूह में रहते थे, उनको चलाने की गण व्यवस्था थी। इसका एक पुरातन उदाहरण मिलता है, जब अजातशत्रु बद्दी लोगों से युद्ध करने के बाद बार बार हार जाता, तब अपने मंत्री बत्साकार को बुद्ध से इसका कारण जानने हेतु भेजा। बुद्ध ने आनंद की तरफ मुंह करके कहा और इसके 7 कारण बताए बुद्ध ने, जिन्हें अपर्याय नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। साथियों, टाइम का ध्यान में रखूंगा इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, माफ करना। जब तक बज्जी लोग अच्छी प्रकार से संगति करते रहेंगे, जब तक सफल रहेंगे, जब तक जीतते रहेंगे, जब तक बज्जी लोग सांघिक होकर मिलते रहेंगे, संग में रहेंगे, संगादेश करेंगे, पर चलते रहेंगे, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जब तक बज्जी लोग नए नियमों को बनाएंगे और बने बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा पुरातन नियमों का अनुसरण करेंगे, उन पर चलने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जब तक बज्जी लोग अपने पूर्वजनों का सत्कार करेंगे, नायकों का सत्कार करेंगे, सम्मान प्रदर्शन और उनकी सलाह का पालन करते रहेंगे,
तो उनको कोई नहीं हरा सकता। जब तक बद्दी लोग कुल महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे और बलपूर्वक उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपहरण नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जब तक बद्दी लोग नगर या नगर से बाहर चेती और स्तूपों का आदर करते रहेंगे, धम्मदान देते रहेंगे, जब तक उनको कोई भी पराजय नहीं कर सकता। जब तक बद्दी लोग अरैतों की रक्षा, सुरक्षा, समर्थन देते रहेंगे, जब तक बद्दियों का पतन नहीं हो सकता। सन्निपात बाहुल के नियम से यह सिद्ध होता है कि हम एक साथ रहते थे। हमारी जो परंपरा थी प्राचीन, इससे पता लगता है कि हमारी जो संस्कृति रही है कहीं इकट्ठा रहना। जिस तरह से प्रकृति के लोग और जीव जंतु रहते, इसी तरह से हम भी रहते थे, एक साथ निर्णय लेते थे और उस निर्णय पर सभी चलते थे। एक साथ रहने को ही संघ कहते हैं साथियों। दुनिया में बहुत से पुरातन संघ हैं जो अपने आप अपने जीवन की सुरक्षा, सुख और सुविधा और विकास के लिए बने। प्रकृति ने इन संघों को बनाया है, जैसे शेरों का संघ, कुत्तों का संघ, भेड़ियों का संघ, लग्गड़बग्गा का, भैंसों का संघ, मधुमक्खियों का संघ, चींटियों का संघ, मछलियों का संघ, चिड़िया का, आदि आदि आदि। यदि समर संघ को चट्टान की तरह अटल मजबूत करना चाहते हो तो अपनी महिलाओं को समर संघ में सक्रिय संघी बनाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।